गुड इवनिंग एवरीवन। सर्कल्स में हमारा सॉल्व एग्जाम्पल्स में ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लगभग 2 क्लासेस हमारी डाउट क्लासेस रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोग 17th एग्जाम्पल तक हो गया था हमारा, उसके आगे से देखते हैं। देखिए ये सवाल है कि एक सर्कल है जिसमें एक टेंजेंट पी क्यू है जो सर्कल को ए पॉइंट पे टच कर रही है, और ये जो टेंजेंट है वो एक कॉर्ड BC दे रखी है, उसके पैरेलल है। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। चूंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टेंजेंट है वो BC कॉर्ड के पैरेलल है। पैरेलल है, आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस अगर हो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल है, तो आपको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, और किसी भी पैरेलल लाइंस के केस में ट्रांसवर्सल जो एंगल बनाती है इस तरह से, वो आपस में बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हुए। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि PQ टेंजेंट BC कॉर्ड के पैरेलल है और AC यहां पर एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इस तरीके से ये एंगल आपस में बराबर हो गए। तो आप चलो इसको कुछ मान लेते हैं, थीटा थीटा चलो मान लो। अब लेकिन एक बात आपने पढ़ी है कि किसी भी सर्कल में कोई भी अगर हम कॉर्ड खींचे, वो कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाती है वो उस कॉर्ड का ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाए हुए एंगल से मैच करता है, बराबर होता है। तो यहां पर ये जो AC कॉर्ड है, ये जो AC कॉर्ड है, ये AC कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बना रही है यानी कि थीटा, तो यही कॉर्ड सर्किल के ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब जिस तरफ हमने टेंजेंट के साथ में एंगल बनाया है उसके दूसरी तरफ, तो उसके दूसरी तरफ आप देखिए सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से मिला लो। तो जैसे हमने यहाँ पे B से मिला लिया, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। उस हिसाब से ये एंगल भी थीटा हो गया। अब यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, तो भैया दोनों एंगल बराबर हैं। किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। तो एंगल C के सामने ये वाली साइड है AB, B के सामने AC है, तो जब ये दो साइड्स बराबर हो गई तो ऑब्वियसली ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये प्रूविंग करनी थी। तो चलिए, जितनी भी बातें मैंने अभी बोली हैं मैं इन्हीं बातों को जो है एक बार यहां लिख के बताता हूं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे since PQ is parallel to BC, it implies that angle BCA is equal to angle QAC। ठीक है, ये हमारी पहली बात होगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद AC is a chord and AQ is tangent, so it implies that by alternate angle theorem, angle QAC is equal to angle ABC। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट इक्वेशन में एंगल BCA एंगल QAC के बराबर है और सेकंड इक्वेशन में एंगल QAC एंगल ABC के बराबर है। तो इन दोनों बातों से हमें ये मिला कि भाई एंगल BCA जो है वो एंगल ABC के बराबर हो गया। तो एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल ABC के बराबर हो गया। तो इट इम्प्लाइज दैट BCA एंगल BCA के सामने वाली साइड यानी कि AB और एंगल ABC के सामने यानी कि साइड AC, तो AB इक्वल टू AC आ गया। तो इट मीन्स ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब ये सवाल है, इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो फिगर है इसमें AB जो है वो डायमीटर है, AC एक कॉर्ड है और CD का क्या है कि C जो पॉइंट है उससे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई। AB कॉर्ड को आगे बढ़ाया गया B की साइड में और वो उस टेंजेंट से जाके D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। एंगल BAC वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यहां पर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि BC और BD जो हैं ये बराबर हैं। ये बोर्ड का सवाल है, 2004 का सवाल। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिए। देखिए आपने एक बात पढ़ी है कि कोई भी कोई भी आर्क, जैसे हमने आर्क BC आर्क कंसीडर कीजिए आप, BC आर्क ये वाली, इस आर्क के एंड्स यानी B और C पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, हमने इनको सर्किल के सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है और हमने इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के बचे हुए पार्ट पे A पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है। ये यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, A पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको मालूम है कि कोई भी आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है, यानी कि जैसे BC आर्क सर्किल के सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही, ये एंगल जो है इसी आर्क के द्वारा सर्कमफेरेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी भी पॉइंट को ले लो, जैसे कि A को ले लो, तो C और B को हमने A से ज्वाइन किया तो उस वाले एंगल का डबल होगा। तो ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अच्छा, CD जो है टेंजेंट है और C पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका। तो आपको पता है कि टेंजेंट जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाले रेडियस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यानी कि यहां पे 90 डिग्री एंगल होगा। अब आप ट्राइंगल DOC को देखिए। DOC में O वर्टेक्स पे 60 डिग्री एंगल है, C पे 90 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री बनना चाहिए। तो 90 और 60 मिलकर 150 डिग्री हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 30 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 30 डिग्री इस तरीके से आ गया। अच्छा, फिर आप एक बात और अभी जो पीछे सवाल में इस्तेमाल की थी वही बात हम यहां पे फिर से एक बार ला रहे हैं। आप जरा BC कॉर्ड को देखिए। ये BC कॉर्ड, BC कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल इस कॉर्ड का सर्किल के बचे हुए किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल के बराबर होगा। तो अब देखिए BC कॉर्ड को हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल टेंजेंट की तरफ बन रहा है, तो कौन सा एंगल है? BCD। तो कोई भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाती है, तो जिस तरफ बना रही है उस तरफ सर्किल के पार्ट को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि इस बार जो है वो CB कॉर्ड के
मतलब ए वाली साइड की तरफ आ जाओ, तो वो जो सेगमेंट है उसमें बनने वाले एंगल के बराबर होता है। आप देख सकते हैं सी बी ए पर 30 डिग्री बना रही है, तो यहां पे भी 30 डिग्री ही हुआ। अच्छा, अब आप देखिए ट्राइंगल CBD, CBD में सी वर्टेक्स पे भी 30 डिग्री है और डी पर भी 30 डिग्री है, तो यानी कि ये दो इक्वल एंगल हैं, तो इनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। तो सी के सामने यानी कि BD साइड और डी के सामने यानी कि CB साइड, ये दोनों बराबर होंगी, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो चलिए जो जो बातें मैंने बोली हैं तो जरा उसको जल्दी से आपको साथ साथ लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा कि एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क BC at the center is double of the angle subtended by this arc at remaining part of circle, remaining part of circle, that is, क्या कहना चाह रहा हूं, माइनर आर्क BC ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो है एंगल BOC, एंगल BOC। ये डबल होगा, ट्वाइस होगा किस चीज के, इस BC आर्क के द्वारा सर्किल के बचे हुए हिस्से पे किसी पॉइंट पे, जैसे कि A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल के, तो एंगल BAC के। अब एंगल BAC आपको सवाल में उन्होंने खुद ही बता रखा है 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो एंगल BOC इस तरीके से 60 डिग्री आया। फिर हम लोग यहां पे क्या कहेंगे कि सिंस CD is tangent at C, so it implies that OC is perpendicular to CD. This means angle OCD is equal to 90 डिग्री। तो जो C पे 90 डिग्री आपको दिख रहा है। फिर आप देखिए इन ट्राइंगल OCD, इस ट्राइंगल में एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये सब मिलके 180 डिग्री होना है। अब देखिए O पर है 60 डिग्री, C पर है 90 डिग्री, और D पे जो एंगल है उसको हम बोल रहे हैं एंगल BDC। अब BDC बोलो या ODC बोलो, CDB बोलो, CDO बोलो, सब चलेगा। एक्चुअली बीच में D आना चाहिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एंगल BDC जो है वो 30 डिग्री मिल गया। तो एंगल BDC हमारे काम की चीज थी, ये 30 डिग्री आ गई। अब इसके बाद क्या है कि आपको पता है वही कि कोई भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाती है वो कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में सर्किल के बचे हुए हिस्से के साथ में वही एंगल बनाती है। तो आप यहां पे कहेंगे, इसके आगे की बातें हम इधर लिख रहे हैं कि बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, एंगल BCD is equal to angle BAC. It means angle BCD ये आ गया 30 डिग्रीज।
तो ये भी देखिए काम की बात निकली। इससे पहले जो बात काम की थी उसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखे ले रहे हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन लिखे ले रहे हैं। फिर हम इसके बाद देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बता रही हैं कि ये दोनों एंगल 30 डिग्री यानी कि आपस में बराबर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो ट्रायंगल सी बी डी के दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनके सामने की जो साइड्स हैं, बी डी सी के सामने साइड है बी सी और बी सी डी के सामने है बी डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि एक सर्किल है, सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं जो A पे और B पे इसको टच कर रही हैं। एंगल एट P 50 डिग्री है और यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें जो चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी है एंगल APB बताने को लिखा हुआ है, जबकि आप देखिए APB आगे दे ही रखा है 50 डिग्री। तो वो एक्चुअली APB नहीं पूछा है, वो एंगल ACB पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो हम इसको चेंज करे दे रहे हैं, इसको आप एंगल ACB लिख लीजिए, ये रिक्वायर्ड है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को समझते हैं। इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है आपके लिए। अभी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि PA टेंजेंट है यहाँ पे। अब PA चूंकि टेंजेंट है तो A पर जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो A पे ये एंगल 90 डिग्री हमने मार्क कर दिया। B पे भी टेंजेंट है तो B पे भी 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे साइक्लिक हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जब ऐड करोगे तो 360 डिग्री आएगा। तो अगर हम PAOB, ध्यान से देखिए PAOB, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके चार वर्टेक्स हैं, एक तो P पे है, एक A पर, O पे और B पे। तो देखिए P पर एंगल 50 डिग्री दे रखा है, A पे और B पे तो 90 डिग्री होगा। तो बचा क्या, O पे कितना एंगल होगा, तो ये चारों को मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। वो 90 मिलके 180 हो गए, प्लस 50 करो तो हो गया 230। 230 में क्या जोड़ें कि 360 बन जाए तो 130 डिग्री। तो यहां पर एंगल जो है ये आपका 130 डिग्री हो गया। अच्छा, अभी आप ये देखिए जो चीज हमसे पूछी जा रही है वो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला, ये सवाल है। तो अच्छा, ये एंगल एक्चुअली क्रिएट किसने किया? आप देखिए A पॉइंट और B पॉइंट को हमने यहां मिलाया है लाके, तो ये एक्चुअली एंगल ACB है। तो ये A और B पॉइंट को इससे ज्वाइन करने से बना। और आप गौर कीजिए A और B जो हैं मेजर आर्क AB के एंड्स हैं। और आपने इस चैप्टर में, सर्किल चैप्टर में, जो पहला रूल पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है किसके, ये जो आर्क के एंड पॉइंट सर्किल के बचे हुए हिस्से पे जो एंगल बनाते हैं उसके मुकाबले में। अच्छा, पहले ये देखो, ये इधर 130 डिग्री है तो ये इस तरफ कितना बचा, ये पूरा मिला के 360 डिग्री होना है। 130 डिग्री इधर है तो इसका मतलब ये हो गया 230 डिग्रीज। 230 और 130 मिला के देखो तभी तो 360 बनेगा। तो अब देखिए जो ये AB आर्क है, इस AB आर्क को हमने जो है ये मेजर साइड में ड्रॉ किया, तो उधर मेजर एंगल कंसीडर करेंगे। मेजर आर्क की बात है तो सेंटर पे मेजर एंगल बनाएगी, बड़ा एंगल बनाएगी। तो ये अगर सेंटर पे 230 डिग्री बना रहा है तो इस जगह पे जहां पूछ रहा है यहां उसका आधा बनाएगा, यानी कि 115 डिग्री। यही तो जवाब है। अब ये जितनी भी बातें हमने यहां बोली हैं इसको हमें बस लिखना बाकी है। तो आप यहां पे ये सबसे पहले देखिए कि सिंस
PA is a tangent at A, तो it means angle OAP is equal to 90 डिग्री। ये बात हो गई। Since PB is also a tangent, ये टेंजेंट बन रही है B पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OBP ये भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PAOB में एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, ये सब मिल के 360 डिग्री होना है। अब एंगल P हमें 50 डिग्री दे रखा है, एंगल A 90 डिग्री है, टेंजेंट वाली बात। वर्टेक्स O पे जो एंगल है उस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, माइनर एंगल AOB। माइनर आर्क के एंड्स को मिलाने से यहां पे बना, ये आप देख लीजिए, उधर 230 है, इधर 130, तो कम हुआ ना, माइनर एंगल AOB ये, और प्लस B वर्टेक्स पे 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे हमें माइनर एंगल AOB ये हमें मिल गया 130 डिग्री। तो मेजर एंगल AOB यानी कि जो वो बड़ी वाली जो आर्क AB है ब्लू कलर से जिसको हमने हाईलाइट किया है, उस साइड में एंगल कितना बनेगा, तो वो आप कहेंगे भाई 360 डिग्री में से माइनर वाला घटा दो, तो ये आपका आ गया 260 डिग्री। तो अब आप ये देखिए कि ये जो एंगल AOB है ये मेजर आर्क AB, ब्लू वाली आर्क AB ने सेंटर पे बनाया है एंगल, तो ये एंगल इस मेजर आर्क AB के एंड्स को सर्किल के बचे हुए किसी पॉइंट जैसे कि C पॉइंट पे बनाए हुए एंगल का डबल होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सिंस मेजर एंगल AOB is 2 times एंगल ACB, तो ये तो आ गया था 260 डिग्री इज इक्वल टू 2 times एंगल ACB। तो इट implies that एंगल ACB is equal to 130 degrees। ये जवाब हो गया सवाल का। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, ये गलती हो गई, ये एंगल ACB जो है 260 डिग्री नहीं है, 230 डिग्री है, तो जरा उसको ठीक कर लेते हैं। यानी कि 230 डिग्री is equal to 2 times angle ACB, तो it means angle हाँ, यहाँ पे भी गलती हुई है, ठीक है बात, एक मिनट, इधर भी गलती हुई है। यहाँ पे 230 डिग्री लिखना चाहिए था, उसी से गलती सब होती चली जा रही। 2 टाइम्स एंगल ACB, अब ये एंगल ACB जो है वो हो जाएगा 230 डिग्री का आधा, यानी कि 115 डिग्री। तो ये आंसर है इसका, कैलकुलेशन एरर था, चलिए ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
इस सवाल में ये दिया है कि पी क्यू टेंजेंट जो है सर्किल को ए पॉइंट पे टच कर रही है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो ए बी है ये एंगल सी ए क्यू का बाइसेक्टर है, ठीक है, और इसके अलावा जो ये ए डी है वो एंगल पी ए सी का बाइसेक्टर है। तो आपको यहाँ दो चीज़ें प्रूव करनी हैं। एक तो ये प्रूव करना है कि बी डी जो है वो इस सर्किल का डायमीटर है, और दूसरी बात ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 2017 बोर्ड का सवाल है, बोर्ड के सवाल ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो देखिए क्या किया जा रहा है इसमें। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने एंगल बी ए क्यू हमें 30 डिग्री बता दिया, ये 30 डिग्री इन्होंने बता रखा है सवाल में। और उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ये जो ए बी है ये ए बी यानी कि ये जो आपको कॉर्ड ए बी दिख रही है, ये कॉर्ड ए बी जो है ये एंगल सी ए क्यू की बाइसेक्टर है। यानी कि ये पूरा एंगल जो सी ए क्यू आपको नजर आ रहा है, ये वाला पूरा एंगल, इस एंगल को ये ग्रीन लाइन दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। और नीचे वाला हिस्सा 30 डिग्री दे रखा है, तो भैया जाहिर सी बात है कि ऊपर भी 30 डिग्री होगा, तभी तो बराबर बराबर बटा। तो यानी कि एंगल सी ए बी हमें मालूम चल गया 30 डिग्री। अच्छा, पूरा जो ए पॉइंट पे कुल मिला के जो एंगल बनना है, यानी कि यहां से लेके ये यहां तक, ये 360 डिग्री बनना है। अभी तक 30-30 मिला के 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाला जो एंगल है हमारा वो कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि 60 और 120 मिलाओगे तभी तो 180 बनेगा। अब ये जो लाइन है AD ये भी बाइसेक्टर है, यानी कि ये तो बाइसेक्टर थी ही और ये भी बाइसेक्ट कर रही है एंगल को। अब ये 120 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटो तो कितना कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो अब आप जरा एंगल DAB पे गौर करो। DAB जो है हमारा एंगल वो ये है, ये एंगल DAB जो है ये 90 डिग्री हो गया। कैसे 90 हो गया, आप देखिए कि इसमें जो ये इधर आपको 60 डिग्री मिला, ये 30 मिला, 60 और 30 मिलकर 90 हो गए। तो जब ये 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि BD जो है वो डायामीटर है, क्योंकि जो डायामीटर होते हैं वही तो सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे मिलाने से 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये उसी बात का कन्वर्स ले लो कि भाई चूंकि ये एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये कॉर्ड कोई आम कॉर्ड नहीं है, ये डायमीटर है। तो BD इज डायमीटर, ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज आप ये देखिए कि ये जो AB आपको AB कॉर्ड दिख रही है, AB कॉर्ड AQ टेंजेंट के साथ में 30 डिग्री बना रही है। तो AB कॉर्ड सर्किल के बचे हुए किसी भी पॉइंट से मिला के देख लो, तो क्यों ना C से मिला लें, तो यहां पे भी वही एंगल बनेगा। तो जब यहां पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहां पे भी 30 डिग्री हो गया। अब आप देख लो ट्रायंगल ABC में हमें ABC के अंदर देखना, A वर्टेक्स पे अंदर 30 डिग्री दिख रहा है और C पे भी अंदर 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये तो इक्वल है। तो जब ये इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। ये तरीका, अब इसी बातों को हम देखिए लिख देते हैं जरा, कि हम यहां पे कहेंगे कि सिंस AB is bisector of एंगल CAQ, एंगल CAQ, ये एंगल CAQ का बाइसेक्टर है AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAQ, बट एंगल BAQ जो है वो तो हमें 30 डिग्री दे ही रखा है। तो इस हिसाब से एंगल CAB पता चल गया 30 डिग्री। अच्छा, अभी तो ये एक बात हो गई। ओके, अब आइए इसके बाद एंगल PAC, एंगल PAC
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी ए क्यू। भाई एंगल पी ए सी और एंगल सी ए क्यू मिलके 180 डिग्री बन रहे हैं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी ए क्यू कुल कितना है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये आ गया आपका 120 डिग्री एंगल पी ए सी। बट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। इसका मतलब एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, सॉरी ये सी ए डी, एंगल सी ए डी बोथ इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दोनों जगह 60 डिग्री आ गया। अब आइए नाउ एंगल डी ए बी की बात करो। एंगल डी ए बी इट कैन बी रिटन एज एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी। डी ए सी हमारे पास 60 डिग्री है और सी ए बी 30 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि डी ए बी एंगल 90 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब बी डी जो है वो डायमीटर होगी। तो इट इंप्लाइज दैट बी डी इज डायमीटर, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बी डी एक आर्क तो है ही, सॉरी एक कॉर्ड तो है ही, कॉर्ड के एंड्स को ए पे मिलाया गया है और 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता है हर कॉर्ड 90 डिग्री नहीं बनाती है, सेमी सर्किल जो होते हैं यानी कि डायमीटर जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ये डायमीटर प्रूफ हो गई। ये बात हमको सवाल में दे रखी थी कि इसको प्रूफ करो, तो चलिए एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आप ये देखिए कि जो अल्टरनेट एंगल थ्योरम है उसके हिसाब से चलें, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाय alternate angle theorem angle BAQ is equal to angle, देखो ये जो AB कॉर्ड है इसने टेंजेंट के साथ में राइट साइड में 30 डिग्री बनाया है AQ के साथ में। तो इसका मतलब सर्किल का बचा हुआ जो सेगमेंट है, मतलब AB के ऊपर वाला बिस्किट का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं, उसमें किसी भी पॉइंट से मिलाओ, तो जैसे सी या डी किसी से मिलाओ, तो हम सी से मिला रहे हैं, तो सी पे भी उतना ही एंगल बनेगा। तो एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। इट मीन्स एंगल बी सी ए ये हमारा 30 डिग्री आ गया। तो आप देखिए कि एंगल बी सी ए भी 30 डिग्री आ गया। इसको आप फर्स्ट रिजल्ट और इसको आप सेकंड रिजल्ट कह लो। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें तो दिख रहा है कि भाई एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिए कि सी बी के सामने, इसके एंगल ए के सामने वाली साइड यानी कि बी सी साइड, सी वर्टेक्स के सामने की साइड यानी ए बी साइड के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स बराबर हैं। इट इंप्लाइज दैट इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle। ये भी हमारा प्रूविंग का पार्ट था, सेकंड पार्ट सवाल का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वही सब थ्योरम्स हैं, घूम फिर के इस्तेमाल में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या कह रहे हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई जो T और S पे टच कर रही हैं,
और इन्होंने ये कहा है कि अगर इस सर्किल का रेडियस स्मॉल r है, यानी कि यहां भी r, यहां भी r, और इसके अलावा O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, O से लेके P तक की ये दूरी 2r दे रखी है, तो कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए एंगल OTS यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल OST यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और कितना होंगे, 30 डिग्री होंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करूंगा मैं सवाल को। रेडियस r, ओके, ये भी रेडियस r, O से लेके P तक की दूरी सवाल में इन्होंने हमें 2r बता रखी है। अब ये T पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या है, PT टच कर रही है, टेंजेंट जो है T पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका मतलब T पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, तो अब एक काम करो, इस ट्रायंगल में जरा इस जगह पे एंगल कुछ देर के लिए थीटा मान लो, ठीक है। तो यहां कैसे लिखेंगे हम लोग कि गिवन OT इज इक्वल टू R, OP इज इक्वल टू 2R। क्या कीजिए, लेट एंगल OPT इसको मैंने कुछ देर के लिए थीटा एज्यूम कर लिया। अब देखो, सिंस PT इज टेंजेंट एट T, तो इट मीन्स एंगल OTP 90 डिग्री होगा। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल OTP, इस ट्रायंगल में जरा देखो कि OT अपॉन OP, OT अपॉन OP किया जाए तो क्या आएगा, R अपॉन 2R। OT R है, OP 2R है। अब जरा बहुत ध्यान से सोचो ट्रिग्नोमेट्री के जरिए, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के रेफरेंस में ये जो OT है ये कौन सी साइड कहलाएगी, एंगल के सामने की साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा होता है, तो यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा। अच्छा, यहां पे R और ये R नीचे कट गया, ये आ गया 1/2, और आपको पता है 1/2 तो भाई 30 डिग्री पर आती है साइन की वैल्यू। तो देखा, इस सवाल में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, तो इसका मतलब थीटा हमें मिल गया, थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अब थीटा 30 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात है कि एंगल ये TOP, एंगल TOP कितना हो जाएगा, देखो यहां पे ये हमारा 30 डिग्री आ गया है ना, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ट्रायंगल OTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSP। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, किस खुशी में, दोनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। उससे भी आप SSS से भी बोल सकते हैं, RHS से भी बोल सकते हैं। RHS से तो ये हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों राइट एंगल्ड हैं, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और दोनों की एक एक साइड मैच कर रही है, इसकी OS साइड उसकी OT साइड से मैच कर रही है बाय RHS और SSS, कुछ भी ले लो सब चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल SOP है, SOP
ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, ये एंगल SOP एंगल TOP के बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री आ गया बाय CPCT। तो यहां भी एंगल 60 डिग्री। अच्छा, अब आप ट्रायंगल OST की बात कीजिए, इसके बाद की बातें हम यहां लिख रहे हैं। ट्रायंगल SOT ले लो। ट्रायंगल SOT इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एज OS इज इक्वल टू OT। OS और OT बराबर हैं रेडियस रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल OST। अब देखो वर्टेक्स O पर 120 डिग्री है, तो इन दोनों का सम मिल के 60 डिग्री बनेगा। तो दोनों किसके बराबर हो गए? दोनों इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। बस यही बात प्रूव करनी थी सवाल में कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे और 30 डिग्री के बराबर होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें आपको पता तीनों वर्टेक्स में से जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल मैच करेंगे, तो ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अब वर्टेक्स O पे तो 120 बन गया। अच्छा, सब मिला के 180 बनता है। 120 में तो यहाँ पे O पे बन गया, बाकी कितना बचा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटो, आधा आधा दे दो। OTS 30 डिग्री और OST भी 30 डिग्री। ये जवाब हो गया, यही प्रूविंग करनी थी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर ये सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल के ही कंसेप्ट लगेंगे। कोई भी कंसेप्ट किसी भी चैप्टर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहे हैं ये कि जो कॉर्ड PQ है वो RQ के बराबर है। ये बराबर दे रखे हैं, ये और ये बराबर दे रखे हैं। वर्टेक्स Q पे जो एंगल बन रहा है एंगल RQP, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये आपको 68 डिग्री दे रखा है। ठीक है जी। सर्किल का सेंटर O है और बाहर एक पॉइंट C दिया हुआ है। अब ये उन्होंने बताया है कि QC और PC जो है वो टेंजेंट्स हैं। ओके, आपसे एक तो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है और आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन ट्रायंगल RQP इस ट्रायंगल में एंगल RQP जो है ये आपको 68 डिग्री दिया हुआ है एंड RQ इज इक्वल टू QP। और जब ये दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं, ये साइड इस साइड के बराबर दी है, तो इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल इस साइड के सामने वाले इस एंगल के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कितनी वैल्यू होगी? तो आप 180 डिग्री में से 68 तो Q पे चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल QPR बोथ इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, जो 180 डिग्री में से 68 डिग्री को घटाने पे जितना बचा है उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो 180 डिग्री में से अगर आप 68 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो ये दोनों जगह पे 56 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे भी 56
और यहाँ पे भी 56 डिग्री आ गया दोनों वर्टेक्स पे। आप चाहे चेक कर लीजिए, 56 और 56 मिलके हो गए 112, 112 और 8 120 और 60 180। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मालूम है कि कोई भी आर्क की बात कर रहा हूं, कोई भी आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, तो ये जो PQ आर्क है, ये PQ आर्क, ये PQ आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, यानी कि ये O के साथ इसको हम मिला दें, ये वाला एंगल जो कि हमसे पूछा भी जा रहा है, ये एंगल इसी आर्क का सर्किल के बचे हुए किसी पॉइंट जैसे कि R पे, उसके साथ में जो एंगल बनेगा उस एंगल का डबल बनेगा। तो ये 56 डिग्री बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो आर्क PQ है, माइनर आर्क PQ जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे बने हुए एंगल का डबल होगा। तो ये 56 है तो ये इसका डबल हो गया 112 डिग्री। ये पूछा है हमसे इस एंगल को, तो ये हम बता सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि भाई सिंस एंगल POQ is 2 times angle PRQ, तो this means 2 times 56 डिग्री यानी कि 112 डिग्री। ये आपका एंगल POQ वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो CP है ये टेंजेंट है और वो भी कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया इसका मतलब, क्योंकि ये P को हमने O से मिला रखा, सर्किल का सेंटर पॉइंट। इसी तरीके से Q पॉइंट पे टच कर रहा है, Q को O से मिला रखा है, तो ये भी 90 डिग्री है यहाँ पर भी। अब आप ये देखिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है POQC, इसके चारों वर्टेक्स पे जो एंगल बनेंगे इन सब का सम मिला के 360 डिग्री आना चाहिए। तो फिर आप यहां पे लिखिए कि सिंस CP इज टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल OPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। Since CQ is tangent at Q, so this means angle OQC, this is also equal to 90 degree. Now in quadrilateral, POQC, angle at P plus angle at O plus angle at Q plus angle at C, ये सब मिला के 360 डिग्री बनता है। अब इसको जब हम यूज करेंगे, इस बात को अप्लाई करेंगे, तो इट इंप्लाइज दैट P पर है 90 डिग्री, O पर है 112 डिग्री, फिर Q पर है 90 डिग्री, प्लस C पर जो एंगल है इसको हम लोग एंगल QCP या PCQ कह लो, जो कि हमें कहा गया निकालने को, ये सब मिलके 360 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे इससे हमें सॉल्व करने पर एंगल PCQ ये हमारा आ गया 68 डिग्री। कैसे, 90 90 180 पहले सब्ट्रैक्ट करो 360 में से, तो 180 बचा। अब 180 में से 112 सब्ट्रैक्ट करना है तो 68 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल 68 डिग्री आ गया और ये वाला आपका 112 डिग्री आ गया। यही दो चीजें पूछी गई हैं सवाल में। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अब अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, एंगल
ए बी सी, ए सी एक कॉर्ड है और ये डायमीटर नहीं है, आप देखिए ओ से पास नहीं हो रही, ऑब्वियसली अगर ओ से पास होती तो बी पे 90 डिग्री बन रहा होता। खैर, तो बी पे ये जो ए सी कॉर्ड है वो 100 डिग्री बना रही है, और ये जो ए सी कॉर्ड है वो डी के साथ में एंगल ए सी डी 40 डिग्री है। अब आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, और ये जो टी सी यहाँ पे टेंजेंट है सी पॉइंट पे, आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो एंगल ए डी सी बताओ, ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल पता करो, एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल है एंगल डी सी टी, डी सी टी यानी कि ये वाला पता करो। देखो, अब ये मत बोलना कि ये 60, तो ये इसको तुम जो है वो 50 ना बोल देना। अगर कोई बच्चा सोचे कि ये टी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, तो टेंजेंट होती तो सी से ओ को मिलाते हैं ना, तो ये सी को ओ से नहीं मिलाया है। तो हाँ, अभी देखेंगे क्या होगा। तो अब चलिए, इसमें सबसे पहले हम क्या कर देंगे, बड़ी फिगर में समझते हैं। यहां पर एक मिनट, सबसे पहली चीज है कि ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral, it means angle B plus angle D is equal to 180 degree. So it means angle, अच्छा एंगल B की वैल्यू दी हुई है, एंगल B की वैल्यू है 100, और एंगल D को आप बोल सकते हैं एंगल ADC। पूरा डिटेल में लिखें तो ये लिख दिया हमने, इट मीन्स एंगल ADC ये आपका आ गया 80 डिग्री, एंगल ADC आपका 80 डिग्री आ गया। तो चलो हम यहाँ पर इसको मार्क किए दे रहे हैं, ये आपका 80 डिग्री हो गया, राइट। अब इसके बाद आप देखिए इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C, ये सब ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है उस पर अंदर वाली साइड वाले एंगल की बात होती है जब हम ऐसे लिखते हैं तो। अब इसमें वर्टेक्स A पे जो एंगल है वो अभी हमें मालूम नहीं, और ये हमसे पूछा भी गया है। आप इसको लिख सकते हैं एंगल CAD, एंगल CAD कहा है इन्होंने इसको। D पर 80 डिग्री और C पर इन्होंने खुद प्रोवाइड किया है 40 डिग्री। तो इससे हमें एंगल CAD की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। ये तो पूछा था इन्होंने, तो एक तो ये पूछा था, तो ये हमने सॉल्व करके निकाला है 60 डिग्री। अच्छा, और इसके बाद इन्होंने हमसे ये वाला पूछा है। तो आप देखिए ऑल्टरनेट एंगल जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि कोई भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाएगी, जैसे आप देखो CD कॉर्ड को देखो, टेंजेंट CT के साथ में जो एंगल बना रही है, जो मैंने अभी अभी मार्क किया है, फिर से एक बार दिखा देते हैं किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस कॉर्ड ने सर्किल के बचे हुए हिस्से पे, मतलब दूसरे तरफ ऑल्टरनेट सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया हो। अब देखो A पे बनाया है, हमें दिख भी रहा है, C और D को A से ज्वाइन किया हुआ है 60 डिग्री, तो वही एंगल यहां पर होगा। तो आप क्या कहेंगे कि बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम by alternate angle theorem, angle DCT is equal to angle DAC। तो ये जो DC है उसने A पे बनाया DAC और DC ने टेंजेंट के साथ बनाया DCT, ये बराबर होंगे। तो इट implies that angle DCT और DAC एंगल अभी अभी हमने निकाला है 60 डिग्री,
तो ये सवाल भी आपका हो गया। तो ये दो चीज़ें ही पूछी थी, एक बार चेक कर लें, यही पूछा है ना। एंगल ADC पूछा, अच्छा ADC पूछा था, उधर वाला पूछा था, तो वो हमने तो निकाल ही लिया था उसकी वजह से, क्या नाम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से। और एंगल DCT पूछा है, DCT अभी निकाला है। तो एक्चुअली ये पूछा था, ये सवाल था हमारा, तो ये आंसर वाली बात हो गई। और ये हमारा आंसर वाला पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको निकालना तो था, लेकिन इसको आंसर जो हमने लिखा है वो हम हटाए दे रहे हैं लाइन। ठीक है, वो काम की चीज़ है, बट इट इज़ नॉट आंसर बिकॉज सवाल ये नहीं था। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए, ये जो हमारा सवाल है, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर डायरेक्टली इंटरसेक्ट करें या सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट ना करें और हम उसको आगे बढ़ाएं सर्किल के बाहर और वहां जाके इंटरसेक्ट करें। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उससे इस कॉर्ड के एंड्स को मिलाओ। तो जैसे P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AB कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, PA एंड PB। ऐसे ही CD कॉर्ड के सेगमेंट्स क्या कहलाएंगे, PC एंड PD। चाहे अंदर काटे चाहे बाहर काटे, P से ही काउंट करना शुरू करते हैं। तो रूल ये है कि किसी कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसमें हम यहाँ पे इसी में समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पहले केस में, पहले पार्ट में ये दोनों कॉर्ड सर्किल के अंदर कट कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये फॉर्मूला ही चलेगा, ये फॉर्मूला होता ही है, आपको पढ़ा है हमने, आपको थ्योरी में अभी तक इस पे सवाल नहीं लगाया था, पहली बार सवाल आया है। तो PA है X मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर, PC है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, PD है 4 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए, 3 2 4 को काटेगा 2, तो दिस मीन्स x की वैल्यू आपकी सॉल्व करने पर 2 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका पहले पार्ट का जवाब हो गया। सिमिलर बात यहाँ भी हम कहेंगे कि भाई PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। अब P अंदर हो या बाहर हो, जो कॉर्ड के एंड्स हैं उनको P से ही काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ पे जो डेटा हम देखिए, आप सबसे पहले क्या PA, P से लेके A तक की दूरी क्या लेंगे, X प्लस 7। PB, P से B तक है 7, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं अभी। P से लेके C तक की दूरी कितनी हो गई, 9 प्लस 8, 9 और 8 हो गया 17, और P से लेके D तक है 8। तो आप देख सकते हैं X प्लस 7 इज इक्वल टू 17 इंटू 8 अपॉन 7, यानी कि x इज इक्वल टू 17 इंटू 8 अपॉन 7 माइनस 7। तो x इज इक्वल टू 17 इंटू 8 168 माइनस 136 होगा, सॉरी 136 माइनस 49 अपॉन 7। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, 12 में से 4 गया तो 8। तो यानी कि इस बार x की वैल्यू आई है 12/3/7 सेंटीमीटर। इस बार ये जवाब हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी यहां लगती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है कि PAB इज अ सीकेंट एंड PT इज अ टेंजेंट टू द सर्किल। दो पार्ट हैं इस सवाल में भी
और आपको इसमें जो x अननोन है उसकी लेंथ निकालनी है। जैसे पहले पार्ट में x AB को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्ड, और सेकंड पार्ट में PA को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक रूल बताया था मैंने, जिसका मैंने नाम रख दिया था पावर रूल। आपको याद होगा पावर रूल के बारे में क्या बताया था। पावर रूल ये कहता है भाई कि किसी भी पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने सीकेंट बनाई है, तो वो सर्किल को जहां जहां कट कर रही है, A और B पे कट कर रही है, तो इस P से वो दूरियां PA और PB, इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये जो टेंजेंट जहां टच कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T, PT, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, याद है ये प्रॉपर्टी बताई थी। ये सवाल इस फॉर्मूला से होंगे, पावर रूल से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को करना। तो यहां पर पावर रूल कह रहा है PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अच्छा, पीछे जो सवाल हम लोगों ने किया था उसमें पता नहीं सेंटीमीटर लगाया था कि नहीं, जो भी यूनिट है वो लगा दीजिएगा। उसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी, शायद यूनिट नहीं लगाई थी, फिलहाल ध्यान रखिएगा। अब P से A तक की दूरी तो इन्होंने हमें 3 बता रखी है, सवाल में दिख ही रही है। और P से लेके B तक की जब बात करेंगे तो 3 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि PA प्लस AB तभी तो PB बनेगा, 3 प्लस x। और P से लेके T तक की हमें लेंथ 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3x प्लस 9, 9 प्लस 3x या 3x प्लस 9, ये 25 के बराबर है। तो 3x आपका आ गया 25 माइनस 9, तो 3x हो गया 16, तो x आ गया 16/3। फाइनल जवाब में यूनिट के साथ लिखिए, हेंस x इज इक्वल टू 5 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान। इसका दूसरा पार्ट, यहां भी वही बात है कि सिंस PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अब देखो P से A तक की दूरी इस बार x लिखी हुई है, और P से लेके B तक की दूरी जो हो जाएगी वो x प्लस 7 हो जाएगी, और PT 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर। यूनिट सबसे आखिर में लिखेंगे। तो यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 144, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट माइनस 144 आता हो, 1 इंटू माइनस 144 इज माइनस 144, लेकिन सम 7 आता हो, तो आप देखिए बहुत आसान से नंबर है, 16 और 9। तो x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x, ये फैक्टर्स करिए, इससे आ जाएगा। तो दोनों के शुरू के दो टर्म्स में से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 16, इसमें से माइनस 9 कॉमन ले लो, तो x प्लस 16। तो ये हो गया x प्लस 16 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 9। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो 0 है, या तो x प्लस 16 की वैल्यू 0 है, या फिर x माइनस 9 इसकी वैल्यू 0 है। अब इससे मिला x की वैल्यू माइनस 16 और इससे x की वैल्यू 9 मिली। अब भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x जो है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करे, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया, हेंस
x इज इक्वल टू 9 और यूनिट के साथ बात कीजिए तो ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, पावर रूल कहते हैं इसको, बाय पावर रूल या पावर फॉर्मूला, PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ देखो इस बार क्या कह रहे हैं कि ये जो फिगर है आपकी, AB डायमीटर है, O सेंटर है, CP टेंजेंट है, AB को आगे बढ़ाया, P पे मिल गया। दो पार्ट हैं, एक एक करके करेंगे। पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि AP दे रखा है 20 सेंटीमीटर, CP यानी कि टेंजेंट की लेंथ 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि रेडियस बताओ। कोई दिक्कत नहीं, 20 है A से लेके P तक और C से लेके P तक 10 है। तो चलो करते हैं। तो एक मिनट, क्या क्या था, A से लेके P तक था ना, हाँ AP 20 है और CP जो है वो 10 है। CP 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक ये 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें फिर वही हम बात कहेंगे आपसे कि पावर रूल लगाइए। अब ये देखिए, ये रेडियस R मान लो, R निकालना है हमें, ये भी R। तो ये कितना बचा B से लेके P तक, B से लेके P तक बचा 20 माइनस 2R, है कि नहीं? फिर पूरा A से लेके P तक 20 है। अब A से लेके P तक में क्या क्या आ रहा है, AO प्लस OB प्लस BP। अब AO और OB तो RR हैं, तो इन दोनों को हटा दो तो BP आ गया। अब वही फॉर्मूला यूज करो कि भाई PA इंटू PB जो होता है वो हमारा P, यहाँ C की जगह, T की जगह C है तो PC बोल देंगे, PC स्क्वायर। अब देखो इसमें PA, P से लेके A तक की दूरी उन्होंने खुद ही बता रखी है 20 सेंटीमीटर, P से लेके B तक है 20 माइनस 2R और इधर है 10 इसका स्क्वायर। तो 20 इंटू 20 माइनस 2R इज इक्वल टू 100। 20 जो है ये 100 को काटेगा 5 टाइम्स, तो 20 माइनस 2R इज इक्वल टू 5। तो इससे 2R इक्वल टू 20 माइनस 5। तो इससे आपको मिला 2R की वैल्यू 15 मिल गई, तो इससे R की वैल्यू आ गई 7.5। तो इसमें हम लिखेंगे अलग से अपना आंसर, हेंस रेडियस इज, क्योंकि R तो हमने अपने मन से माना था ना, तो R ना लिख के पूरी बात लिखेंगे, रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट के साथ लिखिए जवाब। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या डेटा दिए हैं, उसमें CP 15 बता रखी है और BP 7.5। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर बता रखी है और यहां से लेके यहां तक ये जो है आपके 7.5 सेंटीमीटर बता रखा है। रेडियस हमने ये R मान लिया। तो यहां भी वही बात लगाएंगे कि सिंस PA into PB is equal to PC स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज दैट, अब देखो PA कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 2R, P से लेके A तक आओ, PB प्लस BO प्लस OA, ये हो गया। और P से B तक की लेंथ 7.5 है ही, उधर 15 का स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हैं
7.5 को आप 15/2 कह लो, 15/2 प्लस 2r मल्टीप्लाइड बाय 7.5 को 15/2, और ये 15 का स्क्वायर हो गया 225। खैर आप इस 15 को इससे काटो तो एक 15 तो खैर ये मिल ही गया, तो इधर आ गया 15/2 प्लस 2r इज इक्वल टू 30। ये 2 जो है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे 2r की वैल्यू मिल गई 30 माइनस 15/2, यानी कि 2r की वैल्यू हो गई 45/2। तो दिस मीन्स r इज इक्वल टू 45/4। तो दिस मीन्स r इज इक्वल टू 11.25 सेंटीमीटर। तो ये आपको रेडियस इस बार 11.25 सेंटीमीटर मिला। रेडियस ही पूछे गए हैं दोनों सवालों में, दोनों बार रेडियस ही पूछा जा रहा है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए यहां ये कहा जा रहा है कि P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, PA एंड PB। ओके, फिर AB को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बना दी गई, दिख रही है आपको, और A पॉइंट को सर्किल के सेंटर से भी ज्वाइन कर दिया गया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल APB है, P वर्टेक्स पे जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल जो मैंने ये मार्क किया, ये वाला एंगल प्रूव करना है कि एंगल CAB यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। ये वाला एंगल जो है P पे जो बना हुआ एंगल है वो A पे बने हुए एंगल का डबल दिखाना है। ये है सवाल में। अब देखिए क्या करेंगे इस सवाल में, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या कीजिए कि इस एंगल को CAB को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए। कंस्ट्रक्शन या एजम्पशन वाली बात है, तो हमने इसको मान लिया थीटा। तो लेट एंगल CAB इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसके बाद एक काम और करिए कि C को B से ज्वाइन कर दीजिए। अब आप ये देखिए कि सिंस CA इज इक्वल टू CB, क्यों है बराबर? बिकॉज ईच ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस। तो जब ये दो साइड्स बराबर हैं, ट्रायंगल ACB में ये दो साइड्स बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो यानी कि AC के सामने वाला एंगल और BC के सामने वाला एंगल बराबर होंगे। वहां पे लिखा हुआ है थीटा, तो यहां पे भी थीटा ही तो होगा। तो इट implies that angle CBA is also equal to theta, या CBA is equal to angle CAB. तो this means angle CBA is equal to theta. अब देखिए ये भी थीटा आ गया। अब आप ये देखिए कि इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है, इसमें एंगल एट A प्लस एंगल एट वर्टेक्स B और एंगल एट वर्टेक्स C, ये सब मिल के 180 डिग्री होगा। अब वर्टेक्स A पर ट्राइंगल के अंदर एंगल नजर आ रहा है हमें थीटा, वर्टेक्स B पे भी है थीटा, तो वर्टेक्स C पे जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल ACB, उसको लिख दे रहे हैं, ये हमें यहां से पता चल जाएगा। तो दिस मीन्स एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। आई होप ये समझ में आई होगी बात। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आ गया। चलो अब जरा ये गौर करो कि सिंस PA इज अ टेंजेंट at A, this means एंगल CAP ये हो गया 90 डिग्रीज। तो चूंकि PA यहाँ पे
टेंजेंट है ए पे टच कर रही है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हुआ, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए कि पीबी भी यहाँ पर यहाँ पे जो है सवाल में टेंजेंट दिया हुआ है, तो ये भी एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो सिंस PB is also a tangent, ये at B है, यहाँ पे also वर्ड हटा दे क्योंकि PB is a tangent at B, it means angle CBP is also equal to 90 degrees। अब आप देखिए कि क्वाड्रिलेटरल ACBP पे आ जाइए। इन क्वाड्रिलेटरल ACBP, अब ये क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स को जोड़ने पर 360 डिग्री बनना है। एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल P, ये मिलके 360 डिग्री बनना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि एंगल एट वर्टेक्स ए पर कितना दिया हुआ है, ए पे है 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में देखना सी पर कितना है, सी पर अभी निकाला है हमने 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। बी पर है 90 डिग्रीज प्लस, और पी पे जो एंगल है उसको कहा जा रहा है एंगल ए पी बी, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, तो इससे आपको ये मिल गया कि एंगल ए पी बी की वैल्यू मिल गई। ए पी बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 180, 90 और 90 लेफ्ट साइड में जो ऐड करोगे ये 90, 90, 180 और 180 360, राइट में भी 360 कट गया। माइनस 2 थीटा को राइट साइड भेजो तो ये राइट साइड में आके हो गया 2 थीटा। ये बहुत काम की चीज निकल आई। तो ये एंगल आ गया 2 थीटा। अरे भैया यही तो प्रूव करना था, एंगल ए पी बी एंगल सी ए बी का डबल दिखाना था। दैट इज, हम क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये जो हमने सबसे पहले जो माना था एजम्पशन यहां लिखा हुआ है, किसको कहा था, थीटा, एंगल सी ए बी को थीटा कहा था। तो इसकी जगह वापस पुट कर दो एंगल सी ए बी, और ये आपकी प्रूविंग हो गई। यही प्रूव करना था सवाल में। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों के, नहीं आए तो वापस इसको पीछे से इसको रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए, बैक करिए, फिर देखिए। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल में ये कह रहे हैं कि दो सर्कल्स हैं आपस में टच कर रहे हैं। तो यहां पे जो दो सर्कल्स हैं ये P पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये यहाँ पे कॉमन टेंजेंट जारी है और ये दोनों एक ही साइड में है, तो ये डायरेक्ट टेंजेंट वाला केस है। अब ये कह रहे हैं इस P पॉइंट से हमने बड़े सर्किल पे दो कॉर्ड्स बनाई PB एंड PD, जो कि छोटे वाले सर्किल को A और C पे कट कर रही हैं। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो AC और BD हैं ये आपस में पैरेलल है। AC कॉर्ड स्मॉलर सर्किल की और BD कॉर्ड बड़े सर्किल की, ये आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सवाल को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आप ये कीजिए कि आप एक टाइम में एक सर्किल को कंसीडर कीजिए। पहले हम ऐसा करते हैं, स्मॉलर सर्किल कंसीडर कर रहे हैं। स्मॉलर सर्किल को देखिए, बड़े वाले जो भी सर्किल है उसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए कि है ही नहीं, हमने उसको देखा ही नहीं। स्मॉलर सर्किल पे QPT, ये QPR एक टेंजेंट है P पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल बना, ये वाला एंगल, यानी कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, कॉर्ड कौन सी, PC, स्मॉलर सर्किल की बात कर रहे हैं, बड़े सर्किल की नहीं। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को कुछ देर के लिए हम थीटा माने ले रहे हैं। स्मॉलर सर्किल में ही रहना,
अब पीसी जो कॉर्ड है इसने सर्किल के दो सेगमेंट्स बना दिए, एक सेगमेंट स्मॉलर है, एक सेगमेंट बड़ा है। तो जो एंगल हमने लिखा है थीटा, ये PQ वाली साइड में लिखा है। तो ये जो कॉर्ड है दूसरे सेगमेंट यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में सर्किल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो बराबर होगा इसी के, यानी ए पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है ये पीसी जो ए पॉइंट पे एंगल बनाएगा ये एंगल भी इसी के बराबर होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये कॉर्ड है पीसी कॉर्ड छोटे सर्किल की, इस कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाया, इस कॉर्ड ने ऑल्टरनेट सेगमेंट में आप देखिए कि एक पॉइंट ए से मिलाने से जो एंगल बनाया ये बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो बताया था हमने, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसके हिसाब से ये एंगल भी आपका थीटा ही हो गया, राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो बड़ा सर्किल है आप उस पे आ जाइए। अब बड़े सर्किल के लिए हम पीडी कॉर्ड देख रहे हैं। एक्चुअली पीडी कॉर्ड और पीसी कॉर्ड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, मतलब पीसी एक पार्ट है पीडी का। अब आप बड़े वाले सर्किल को देखिएगा, स्मॉलर सर्किल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। इस पीडी ने भी इस टेंजेंट के साथ में यही एंगल तो बना, और ये एंगल इस पीडी कॉर्ड का बड़े सर्किल के किसी पॉइंट बी पे जो एंगल बनेगा वो उसके बराबर होगा। तो यहां पे भी यही एंगल आएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप ये देखिए कि CA और DB जो लाइंस हैं उनके लिए PAB एक ट्रांसवर्सल है, और वो उनके साथ में जो एंगल बना रही है वो सेम बना रही है। इसका मतलब वो लाइन CA और DB आपस में पैरेलल हो गए। जब ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो ये लाइंस पैरेलल ही तो होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल जब काटती है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो वो इक्वल एंगल बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे इक्वल एंगल बन रहा है तो ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो चलिए देखते हैं, जो भी बातें हमने कही उसको लिख के दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस एंगल between a chord and a tangent is equal to the angle made by the chord in alternate segment. So it implies that angle QPC is equal to angle PAC, say theta, and angle QPD is equal to angle PBD. But angle QPC and angle QPD are same angle. It means angle PBD is also equal to theta. So since angle CAP is equal to angle DBP, both equal to theta, and PAB being a transversal, it implies that AC is parallel to BD. बस यही प्रूफ करना था यहाँ। उम्मीद है ये समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, AB डायमीटर है, और P पॉइंट से टेंजेंट PA और PR ड्रॉ की गई, B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई, मतलब A से और B से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई उनको एक कॉमन टेंजेंट QRP बन रही है, वो भी इसको टच कर रही है। ये तीन टेंजेंट्स बनाए गए, कॉमन मतलब तीन टेंजेंट्स बनाई गई, एक B पॉइंट से, एक R पॉइंट से और एक A पॉइंट से। Q पॉइंट और P पॉइंट इनको सेंटर से मिला लो, तो ये कह रहे हैं कि एंगल POQ को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे किया जाए, बड़ा आसान सा सवाल है। सबसे पहले आप जरा गौर कीजिए, ट्राइंगल BOQ, ट्राइंगल BOQ को देखिए और ट्राइंगल ROQ को देखिए। ये ट्राइंगल मेरा कहना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? देखिए बाय SSS रूल। कैसे SS रूल लग गया? SSS रूल देखिए, इसमें OB रेडियस है, OR कह रहा है हम भी रेडियस है, OQ साइड कॉमन हो गई, और BQ और QR ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो QB QR के बराबर है, तो ये साइड तो आपस में बराबर होंगे इसलिए, और ये रेडियस बराबर और OQ कॉमन है। ऐसा होने से क्या हुआ कि CP/CT से ये एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल BOQ is equal to एंगल ROQ। इसको थीटा मान लीजिए, थीटा ना लेके चलो अल्फा ले लेते हैं, तो हमने इन दोनों एंगल्स को अल्फा मान लिया। तो इस वाले को भी हम अल्फा से डिनोट कर दें, इसको भी अल्फा से डिनोट कर दें। चलिए फिर इसी तरीके से सिमिलरली ट्राइंगल PAO या POA is congruent to triangle POR। यहां क्यों भाई? क्योंकि इन ट्राइंगल्स में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस बराबर, ये कॉमन साइड हो गई PO, और इसके अलावा ये जो P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहां भी वही लग गया SSS रूल। तो CP/CT के जरिए आप कह सकते हैं कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल R, ये POR, दोनों एंगल्स को आप बीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये एंगल भी बीटा और ये एंगल भी बीटा, ये दोनों आपस में बराबर हैं CP/CT के जरिए। अब आप ये देखिए कि सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, डायमीटर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा is equal to 180 degree. This means alpha plus beta is equal to 90 degree. अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सिंस एंगल POQ निकालना है, तो एंगल POQ जो है इसको आप एंगल POR प्लस एंगल ROQ कह सकते हैं। तो एंगल POR क्या था? एंगल POR तो बीटा है और ROQ अल्फा है, तो बीटा प्लस अल्फा आ गया। और बीटा प्लस अल्फा अभी ऊपर हमने प्रूव किया है कि इनका सम 90 डिग्री होता है।
बस यहाँ पे हमसे ये फाइंड या प्रूव करने को बोला था, प्रूव करने को बोला था, तो हमें यहाँ पे आंसर ना लिख के प्रूव्ड लिखना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। ये भी हो गया जी, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल में ये कह रहे हैं कि ये फिगर में आपको उन्होंने कहा PM टेंजेंट है M पॉइंट पे, ठीक है। अब ये एक बात बड़ी काम की दी है कि PA इज इक्वल टू AM। ये देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है, PA और AM आपस में बराबर है, ठीक है जी। बस इतनी सी बात दे के फिर दो चीज़ें कही हैं। एक तो प्रूफ करो ट्राइंगल PMB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और फिर PA इंटू PB जो है वो MB का स्क्वायर है। सब हो जाएगा, परेशान ना हो। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज दी है PA इज इक्वल टू AM। तो अब आ जाओ पहले इन ट्राइंगल PAM ले लो, PAM। इस ट्राइंगल में इन्होंने कहा कि PA इज इक्वल टू AM, ये दिया हुआ है गिवन। तो इसका मतलब PA के सामने वाला एंगल यानी एंगल PMA और AM के सामने वाला एंगल यानी कि APM, ये बराबर होंगे। दोनों को आप कुछ मान लो, अल्फा मान लो, चलो। तो यानी कि ये एंगल अल्फा हो गया और ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। अब आपको मालूम है कि ये जो अल्फा एंगल AMP है, सिंस एंगल PMA टेंजेंट का कॉर्ड से बनाया हुआ एंगल इस कॉर्ड का ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाए हुए एंगल से इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल MBA। कौन सी बात? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, या ऑल्टरनेट एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये कह दो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो यानी कि यहां पे भी अल्फा बनेगा, तो इट मींस एंगल MBA इज इक्वल टू अल्फा। अब चूंकि ट्राइंगल PMB इन ट्राइंगल PMB ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल APM या BPM कह लो उसको, APM कहो BPM कहो एक ही बात है, एंगल एट वर्टेक्स P, एंगल BPM इज इक्वल टू एंगल BPM इज इक्वल टू एंगल MBP। तो इट मीन्स ट्राइंगल MPB या BPM इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बात प्रूव हो गई। अच्छा, अब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसका मतलब इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स आपस में बराबर होंगी। तो BP, इसमें जो एंगल PMB के सामने कौन सी साइड होगी? BP साइड होगी। तो इट मींस ये जो ये अल्फा अल्फा बराबर है ना, तो अल्फा के सामने है MP, तो इसका मतलब एंगल B और एंगल P बराबर हैं, तो एंगल B के सामने जो है, B वर्टेक्स के सामने साइड है MP, तो MP साइड जो है वो आपकी P के सामने है BM या MB साइड, इससे बराबर हो गई, MP MB के बराबर है, ये बात आ गई। अच्छा, अब आप देखिए कि बाय पावर रूल, बाय पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला के हिसाब से PA इंटू PB जो है ये तो PM के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बट अभी आपने देखा कि PM जो है वो BM के बराबर है,
तो इट मीन्स ये आ गया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर, या एम बी कहो या बी एम कहो, एक ही बात है। ये प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। ये कह रहे हैं एक फिगर बनी हुई है जिसमें दो सर्कल्स हैं सी और डी पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और उन सर्कल्स पर एक कॉमन टेंजेंट ए बी बनाई गई, और ए बी के जो ये पॉइंट्स हैं इनको हमने सी और डी से ज्वाइन किया हुआ है। तो आपको ये पूछ रहे हैं कि एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल ए सी बी, और एंगल ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा, ये उन्होंने पूछा है। एक तो ये वाला और ये वाला ए डी बी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कीजिए कि सी और डी को मिला दीजिए। सी और डी को मिला दिया, इसके बाद आप जरा लेफ्ट वाले सर्किल में देखिए, लेफ्ट वाले सर्किल में जो AC कॉर्ड है इसने टेंजेंट के साथ में जो एंगल 1 बनाया है, एंगल 1 ये आपके एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी कॉर्ड, जैसे ये AB कॉर्ड है, AC कॉर्ड है, सॉरी AC कॉर्ड, इस AC कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाया है वो एंगल यही कॉर्ड सर्किल के बचे हुए पार्ट के किसी भी पॉइंट, जैसे कि यहां डी पे जो एंगल बनाएगा उसके बराबर होगा। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे सर्किल में BC जो ये कॉर्ड है ये टेंजेंट के साथ में एंगल 2 बना रहा है, और ये कॉर्ड BC जो है सर्किल के बचे हुए, सेकंड सर्किल की बात हो रही है, उसके D पॉइंट पे जो किसी भी पॉइंट जैसे D पॉइंट पे जो एंगल बना 4, एंगल 4 के बराबर होगा। तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये क्या किया हमने, ये हमने बताया कि टेंजेंट के द्वारा जो भी एंगल बनता है किसी कॉर्ड के साथ वो अल्टरनेट सेगमेंट पे क्या कंसेप्ट यूज किया, एंगल between a chord and the tangent is equal to the angle between chord between the angle between the tangent and the chord is equal to the angle made by the chord in alternate segment। तो ये आ गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे एंगल ACB प्लस एंगल ADB पूछा गया है, ADB। अब ये सवाल है कि ये क्या होगा। अब देखिए एंगल ACB जो है, एंगल ACB जो है वो 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, 180 डिग्री में से एंगल 1 और एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाले एंगल बनेंगे। और एंगल ADB क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा अभी आपने ऊपर देखा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 को एंगल 3 से रिप्लेस कर दिया, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो ये एंगल 3 एंगल 3 कट गए, एंगल 4 एंगल 4 कट गए, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। ये है इस सवाल का जवाब। ये भी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये है नेक्स्ट सवाल और लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट एग्जांपल्स में आखिरी क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि एक
सीकेंट है पी क्यू एस, ठीक है, और वो सर्कल्स के सेंटर से पास हो रही है। और एक टेंजेंट है पी आर टी, पी वर्टेक्स पे x डिग्री एंगल बना हुआ है और एंगल क्यू आर पी y डिग्री है। आपसे ये कहा गया प्रूव करो कि x डिग्री और ट्वाइस ऑफ y डिग्री, इन दोनों x डिग्री और ट्वाइस ऑफ y डिग्री को जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए। बोर्ड का सवाल है, मान के चलिए इजी ही होगा, बोर्ड में इजी सवाल आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, बहुत आसान सी बात। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो क्यू आर जो है वो एक कॉर्ड है, क्यू आर एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड टेंजेंट के तरफ, टेंजेंट की साइड में y डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये कॉर्ड सर्किल के बचे हुए हिस्से पे, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट में, दूसरी तरफ जिधर एंगल y डिग्री बना उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड में किसी भी पॉइंट से इसको क्यू आर को मिला दो। तो देखो s से मिलाया गया, s से मिलाया गया, तो ये एंगल जो बनाया s पे वो भी इतना ही होगा जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ठीक है। अभी रीजन बता चुके हैं इतनी बार, तो इट मीन्स एंगल क्यू पी, ये क्यू एस आर जो है वो y डिग्री हो गया आपका, एंगल क्यू एस आर ये भी आपका y डिग्री आ गया। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि सिंस क्यू एस इज डायमीटर, क्यू एस इस सर्किल में डायमीटर है, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये बात आपको मालूम है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। चलो अब आ जाओ जरा इन ट्राइंगल पी आर एस, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ये सब मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल P पे क्या बना हुआ है x डिग्री, R पे क्या बना है, R पे बना है y डिग्री प्लस 90 डिग्री, y पे ये R पे कुल मिला के ये बना है, और S पे बना है y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री को उधर ले जाके घटा दो तो x डिग्री प्लस 2 टाइम्स y डिग्री, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 डिग्री बचेगा। और आप देखिए यही प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग हो गई और ये जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे सारे सॉल्व हो गए हमारे। अब आपकी जिम्मेदारी है एक्सरसाइजेस को लगाएं, जितने सवाल हैं सब ट्राई कीजिए, बोर्ड के पुराने सवालों को ट्राई कीजिए, और हमारी अगली 2 डाउट क्लासेस में हम लोग जो है वो हाइट्स एंड डिस्टेंस के सवाल भी डिस्कस करेंगे, वो भी डाउट्स में आप पूछ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछ सकते हैं। और ये जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा है सर्किल्स, काफ़ी बड़ा चैप्टर था और इसमें जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि जो चैप्टर्स हो चुके हैं इसके पहले भी हमारे, जैसे कोऑर्डिनेट हो चुका है और जो भी चैप्टर्स हुए हैं उनमें से भी आप प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट, इनमें से भी पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर से आप पूछ सकते हैं जो भी चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स बचेंगे, मेंसुरेशन और इसके अलावा स्टैट्स। मेंसुरेशन थोड़ा टाइम खाएगा, वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसमें, बट सर्किल काफ़ी लंबा था चैप्टर। अभी हम डाउट क्लास जब लेंगे तो उस वक्त हम अपनी तरफ से बोर्ड के जो स्पेसिमेन पेपर आया है बोर्ड का, उसके क्वेश्चंस को भी उसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, फिर आप लोग जम के मेहनत करिए। आपकी तरफ से मेहनत नहीं होगी तो हमारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डाउट क्लास होगी। आप सभी लोग अपने जो डाउट्स हैं मुझे ट्यूसडे दोपहर 12 बजे तक हर हालत में भेज दें, क्योंकि मुझे उनको स्क्रीन पे पहले से स्लाइड्स बनानी होंगी, उनके लिए फिगर्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, तो थोड़ा टाइम बच जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिएगा, टाइम से पहले भेज दीजिएगा तो आपके सवालों को इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, ओके, बाय।